अमिताभ बच्चन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बड़ी खबर इस वक्त की मुंबई से आपको बता रहे हैं, जहां महानायक, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की तबीयत बिगड़ने पर उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नानावती, मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को। और उनकी रिपोर्ट, अमिताभ बच्चन की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। परिजनों सहित अन्य लोग अस्पताल में मौजूद हैं। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सदी के महानायक बिग बी अमिताभ बच्चन की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों सहित अन्य लोग अस्पताल में मौजूद हैं। और खबर यह भी आ रही है कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन की कोरोना जांच हुई है, जिसमें उनकी कोरोना जांच पॉजिटिव आई है। बड़ी खबर इस वक्त की मुंबई से आपको बता रहे हैं, जहां सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंबई के नानावती अस्पताल में बिग बी को भर्ती कराया गया है। परिवार के अन्य सदस्य और अन्य लोग अस्पताल में मौजूद हैं। अमिताभ बच्चन की कोरोना जांच भी हुई है, जिसमें उनकी जांच कोरोना पॉजिटिव आई है। बड़ी खबर इस वक्त की मुंबई से आपको बता रहे हैं, जहां सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की तबीयत बिगड़ी हुई है और उनको मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों सहित अन्य लोग अस्पताल में मौजूद हैं। अमिताभ बच्चन की कोरोना जांच भी हुई है, जिसमें उनकी जांच पॉजिटिव आई है। बड़ी खबर इस वक्त की मुंबई से आपको बता रहे हैं, जहां बिग बी अमिताभ बच्चन की तबीयत बिगड़ने पर उनको मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और हम आपको अमिताभ बच्चन का ट्वीट दिखा रहे हैं। अमिताभ बच्चन का ट्वीट सामने आया है, जिसपे उन्होंने कहा है कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं। अमिताभ बच्चन की कोरोना जांच हुई है, जो कि कोरोना पॉजिटिव आई है। और अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके जानकारी भी दी है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके खुद जानकारी दी है इसकी। महानायक अमिताभ बच्चन को तबीयत बिगड़ने पर मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उनकी कोरोना जांच की गई और उनकी जांच कोरोना पॉजिटिव आई है। बड़ी खबर इस वक्त की फिल्मी दुनिया से आपको बता रहे हैं, जहां सदी के महानायक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव हैं। अमिताभ बच्चन ने खुद इसकी ट्वीट करके जानकारी दी है। हम ट्वीट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी कोरोना के चपेट में आ गए हैं। कोरोना ने महानायक को भी अपनी चपेट में ले लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की मुंबई से बता रहे हैं, मुंबई के नानावती अस्पताल में महानायक अमिताभ बच्चन को भर्ती कराया गया है और अमिताभ बच्चन ने खुद इसकी ट्वीट करके जानकारी भी दी है। मुंबई के नानावती अस्पताल में अमिताभ बच्चन को भर्ती कराया गया था, जहां पर उनकी जांच हुई है, जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अमिताभ बच्चन ने खुद ट्वीट करके इस पूरे मामले की जानकारी दी है। बड़ी खबर इस वक्त की मुंबई से आपको बता रहे हैं, फिल्मी दुनिया से इस वक्त की बड़ी खबर, महानायक बिग बी अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव हैं। उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। अमिताभ बच्चन को भी कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। महानायक भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। और खुद महानायक अमिताभ बच्चन ने इस पूरे मामले की जानकारी ट्वीट करके दी है उन्होंने। अमिताभ बच्चन ने, और ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके इस पूरे मामले की जानकारी दी है।
बड़ी खबर इस वक्त की मुंबई से आपको बता रहे हैं, जहां सदी के महानायक अमिताभ बच्चन कोरोना की चपेट में आ गए हैं। कोरोना ने उनको अपनी चपेट में ले लिया है। उनकी हालत बिगड़ने पर उनको मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी कोरोना जांच हुई और जांच कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके जांच कोरोना पॉजिटिव आने के बाद महानायक ने खुद ट्वीट करके इस पूरे मामले की जानकारी दी है। और अमिताभ बच्चन का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमिताभ बच्चन ने खुद इस पूरे मामले की जानकारी ट्वीट के जरिए दी है। माया नगरी मुंबई से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सदी के महानायक बिग बी अमिताभ बच्चन कोरोना की चपेट में आ गए। अमिताभ बच्चन की तबीयत बिगड़ने पर उनको मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उनकी कोरोना जांच हुई और अमिताभ बच्चन की जांच कोरोना पॉजिटिव आई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद खुद बिग बी ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है और अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके इस पूरे मामले की जानकारी दी है। माया नगरी मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन कोरोना की चपेट में। कोरोना ने अमिताभ बच्चन को भी अपनी चपेट में ले लिया है। तबीयत बिगड़ने पर महानायक अमिताभ बच्चन को मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उनकी कोरोना जांच की गई, जिसमें कोरोना जांच उनकी पॉजिटिव आई है। और इस पूरे मामले की जानकारी खुद बिग बी ने ट्वीट के जरिए दी है। उन्होंने ट्वीट के जरिए इस पूरे मामले की जानकारी दी है। और हमारे साथ के न्यूज के प्रधान संपादक दुर्गेंद्र सिंह चौहान जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। दुर्गेंद्र जी, महानायक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तबीयत बिगड़ने पर उनको मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनकी कोरोना जांच हुई, जो कि कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट जो है उनकी पॉजिटिव आई है। निश्चित तौर पर ये अच्छी खबर नहीं है दिग्विजय, हम सबके लिए और इस देश और दुनिया के जो करोड़ों करोड़ प्रशंसक हैं महानायक अमिताभ बच्चन के, वो उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर नहीं है ये, बिल्कुल। और जिस तरीके से अमिताभ बच्चन ने खुद ही ये जानकारी दी है ट्वीट कर अपने ट्विटर हैंडल पर कि वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और उनके परिवार के सदस्यों का भी कोरोना टेस्ट हुआ है। और जहां तक वो रिपोर्ट उनके परिवार के नहीं है, चाहे उनकी पत्नी जया बच्चन हो या उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन हो या उनके बेटे और अन्य सदस्य, अमिताभ बच्चन ने और भी जो अथॉरिटीज से अपने ट्वीट में ही एक गुजारिश की है कि पिछले 10 दिनों के दौरान जो जो लोग उनके स्टाफ के सदस्य या जो जो लोग उनके संपर्क में आए हों, एक तरीके से उनकी एक सूची बनाकर उनका भी कोरोना टेस्ट कराया जाए। क्योंकि अभी डॉक्टरों से बात हो रही थी, जिस तरीके से मुंबई के कई डॉक्टर या जो देश दुनिया के कई डॉक्टर आपस में इन चीजों को लेकर, अमिताभ बच्चन की स्थिति को लेकर वहां मुंबई के नानावती हॉस्पिटल के डॉक्टरों से कंसल्ट जो विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन जो एक चीज थोड़ा दिक्कत वाली नजर आ रहा है कि अमिताभ बच्चन को पहले भी कई प्रकार की दिक्कतें रही हैं, तो उसकी वजह से ये थोड़ा बहुत ही सावधानी बरतनी होगी डॉक्टरों को और वहाँ के जो चिकित्सा स्टाफ है, क्योंकि एक अमिताभ बच्चन महानायक हैं, हालांकि बहुत ही जिजीविषा वाले व्यक्ति हैं। तमाम इस तरीके से तमाम संघर्षों से उबर कर वो आए हों, चाहे कुली के दौरान जो एक्सीडेंट हुआ था और उनके पेट में पुरी किस्सर जो कलाकार थे उनकी एक फाइट सीन में उनके पेट में एक लोहे की मेज घुस गई थी और काफी दिनों तक वो भर्ती रहे थे। पूरी दुनिया, पूरे देश के लोगों ने प्रार्थना की थी और अमिताभ बच्चन उस हादसे से भी उबर कर आए थे। तो मुझे लगता है कि ये खबर अच्छी नहीं है, लेकिन अमिताभ बच्चन ये जंग भी जीतेंगे और वैसे ही फिर हमारे साथ होंगे और सामान्य जिंदगी और सामान्य जीवन में वो एक कलाकार के रूप में नजर आएंगे। बेहद ये कष्टकारी तो है ही, हम सबके लिए पीड़ादायक है कि एक महानायक जो इतना इतिहास सारी चीजों को लेकर चल रहे थे और वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो ये एक अच्छी खबर नहीं है दिग्विजय जी। बिल्कुल दुर्गेंद्र जी, अपने आप में एक बड़ी खबर है।
डॉक्टर लगातार ये सलाह देते रहते हैं कि हाथों की साफ सफाई रखें, मुंह पे मास्क लगा के निकले, घर से बाहर जब भी निकले मुंह पे मास्क लगा के निकले। लेकिन अमिताभ बच्चन तो मुझे नहीं लगता सर कि ये कहीं आते जाते होंगे, ये तो बहुत सावधानी बरतते होंगे। ये अपने आप में बड़ी खबर है, बड़ी बात है महानायक को कोरोना हो जाना। कोरोना ने अपनी चपेट में महानायक को ले लिया है। निश्चित तौर पर दिग्विजय, ये तमाम ये विषय चूंकि जिस तरीके से वायरस अटैक कर रहा है, एक समाज में लोगों को कैसे कैसे चपेट में ले रहा है, निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा कि अमिताभ बच्चन बेहद सावधानी बरतते होंगे। बहुत निजी जिंदगी में भी जहां तक मेरी जानकारी है बहुत ही अनुशासित व्यक्ति हैं, बहुत खान पान में बहुत अनुशासित रहते हैं, रहन सहन बड़ा अनुशासित है उनका, और जो तमाम उनके जो एक्ट हैं बेहद अनुशासित रहते हैं। और इधर आपने देखा होगा कि जो यूपी के मजदूर वहां फंसे हुए थे मुंबई में, उनको अमिताभ बच्चन ने कई 6-7 हवाई जहाज में बैठाकर भेजा लखनऊ। तो लगातार वो सेवा कार्यों में भी लगे हुए थे। और इसके अतिरिक्त अब ये हो रहा था कि जैसे जैसे अनलॉक के अवधि बढ़ती जा रही, तो ये हो रहा था कि एक बार फिल्म इंडस्ट्री में फिर से शूटिंग होगी। कई सीरियल्स और कई जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं उन्होंने 13-14 जुलाई से ये ऐलान भी किया था कि नहीं काम उनके नए जो एपिसोड्स आने भी लगेंगे। लेकिन अमिताभ बच्चन का एक अभी प्रोमो भी चल रहा था कुछ नए कार्यक्रमों को लेकर के, वो शीघ्र ही कुछ और शूटिंग वूटिंग में भी जाने वाले थे। लेकिन अभी मुझे जहां तक जानकारी है कि वो अभी शुरू नहीं हो पाया है। कौन बनेगा करोड़पति का भी मुझे लगता नया सीजन आने वाला था, और उसका प्रोमो भी हम लोग देख रहे थे लगातार टीवी पर कि अमिताभ बच्चन कुछ अपनी मसरूफियत घर में बैठकर ही कर रहे थे, लेकिन उसकी प्लानिंग चल रही थी। लेकिन ये आज ये खबर अभी रात में आई है कि अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो ये पीड़ादायक खबर है उनके तमाम प्रशंसकों के लिए, करोड़ों करोड़ चाहने वालों के लिए। और हमारी तो प्रभु से, ईश्वर से ये दुआ है कि जल्द से जल्द ये महानायक ठीक हो जाए और एक बार फिर सामान्य जिंदगी में, सामान्य जीवन की तरह हम सब के दिलों पर राज करते रहें। जैसा कि अमिताभ बच्चन एक महानायक हैं, एक असाधारण प्रतिभा के धनी कलाकार हैं और एक अच्छे व्यक्ति, एक अनुशासित व्यक्ति भी हैं। वो जीवन में अनुशासन भी बहुत पसंद करते हैं और खुद भी अपने जीवन को अनुशासित रखते हैं। जी विजय। दुर्गेन जी, WHO ने कोरोना के हवा के द्वारा फैलने की भी संभावना जताई थी। तो कहीं न कहीं महानायक इतने अनुशासित हैं अपने निजी जीवन में, कोरोना को लेकर सुरक्षा भी बरतते होंगे, सावधानियां भी बरतते होंगे। तो कहीं न कहीं ये WHO की बात सही साबित हो रही है कि कहीं न कहीं हवा के द्वारा या हवा के से उनको, महानायक को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। अभी बहुत सारी चीजें हैं, अभी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, अभी वो किन किन लोगों से मिले हैं। अभी WHO की एक खबर बीच में आई थी, हम सबने देखा था कि वो इतने दिनों के बाद जब कोरोना अपना पूरी दुनिया में तांडव मचा चुका है, तो WHO की अब रिसर्च आई है कि वो 8 घंटे तक एयर में रहता है कोरोना। तो जबकि पहले यही WHO है जिसने कहा था कि ये मैन टू मैन फैलता ही नहीं, जानवर से मैन में आता है। और उसके चमगादड़ से उसके बाद ये हुआ कि नहीं, मैन टू मैन फैलता है और ये केवल जो नाक और मुंह के जरिए ही ड्रॉपलेट से जो होता है, छींक या उसमें जो निकले हुए बूंदे हैं उनकी वजह से होता है। लेकिन कुल मिलाकर अब जो देखने को मिला है, एक नई थ्योरी आई है कि कोरोना हवा में भी स्प्रेड करता है। तो अब ये बहुत ही मतलब विकट परिस्थितियां हैं देखने को मिल रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि तमाम स्टेट्स ने लॉकडाउन भी कर दिया है, कुछ स्टेट ने लॉकडाउन बढ़ा दिया है। खबर आ रही है बंगलौर की, बंगलौर ने 23 तारीख तक लॉकडाउन वहां हो गया है। इसी तरीके की तमाम जगह तरह तरह की खबरें आ रही हैं कुल मिलाकर। तो अब देखने को मिल रहा है कि स्थितियां बेहद मतलब चिंताजनक होती जा रही हैं। दिग्विजय जी बिल्कुल, ये बहुत दुखद खबर है कि अमिताभ बच्चन के समर्थकों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए और हम सब के लिए बड़ी दुखद खबर है। दुर्गेन जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। बड़ी खबर इस वक्त की आपको माया नगरी मुंबई से बता रहे हैं, जहां महानायक अमिताभ बच्चन को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। कोरोना रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई है। महानायक अमिताभ बच्चन की ये दुखद खबर है और इस खबर को लेकर अमिताभ बच्चन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद खुद अमिताभ बच्चन ने इस बात की ट्वीट करके जानकारी दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। महानायक अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव आने पर
प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमिताभ बच्चन की तबीयत बिगड़ने पर उनको मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने अपनी और अपने साथ महानायक बच्चन की तस्वीर भी उसमें साझा किया है। ट्विटर में उन्होंने अमिताभ बच्चन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है और के न्यूज भी महानायक अमिताभ बच्चन के जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना करता है। ये दुखद खबर है महानायक अमिताभ बच्चन के तमाम प्रशंसकों के लिए, तमाम उनके चाहने वालों के लिए, हम सब के लिए दुखद खबर है इस वक्त की। माया नगरी मुंबई से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सदी के महानायक बिग बी अमिताभ बच्चन को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। अमिताभ बच्चन की तबीयत बिगड़ने पर उनको नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उनकी कोरोना जांच हुई है और वो जांच कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमिताभ बच्चन के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया है और उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अमिताभ बच्चन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। बहुत अनुशासित हैं अमिताभ बच्चन निजी जीवन में। कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान भी उनको चोट लग चुकी है। लगातार उनका इलाज चलता रहता है। डॉक्टरों के वो संपर्क में रहते हैं, डॉक्टरों के संपर्क में वो बने रहते हैं। डॉक्टर लगातार उनका रूटीन चेकअप किया जाता है और अपने निजी जीवन में महानायक बहुत ही अनुशासित है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको माया नगरी मुंबई से बता रहे हैं, जहां पर बिग बी को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। तबीयत बिगड़ने पर महानायक को और हमारे साथ इसी खबर पर आचार्य लंकेश ज्योतिषाचार्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आचार्य जी, महानायक अमिताभ बच्चन की अचानक तबीयत खराब हो गई, उनको कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? उनकी कुंडली, उनके ग्रहों में कुंडली में किस तरह का फेरबदल देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये इस चीज के लिए सभी से कहना चाहूंगा कि इस समय कोरोना का जो खतरा है वो बहुत अधिक है। हम सभी को बहुत ही सोच समझ करके सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो अप करके रहना चाहिए। अब हम आते हैं अमिताभ बच्चन जी की कुंडली पर। तो अमिताभ बच्चन जी की कुंडली पर अगर हम चर्चा करते हैं तो उनकी कुंभ लगन की पत्रिका है, केतु जिसमें लग्न में है। और अगर हम शनि की बात करते हैं तो शनि जो है वो उनके चतुर्थ स्थान पर है, जो कि इनके स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंताजनक है। अब हम अगर गोचर कुंडली पर आते हैं, गोचर कुंडली में शनि जो है वो अच्छी स्थिति में नहीं है। शनि वक्री है, जो कि स्वास्थ्य के लिहाज से अगर हम देखें तो 8 अगस्त तक, लगभग 1 महीने का समय अंतराल है ये, 8 अगस्त तक का समय अंतराल उनके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। इसलिए बहुत ही ध्यान से बहुत ही सारी चीजों को अपडेट करके उन्हें रहना चाहिए। और हालांकि रोकना चाहेंगे लंकेश जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की माया नगरी मुंबई से आपको बता रहे हैं, जहां महानायक अमिताभ बच्चन को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। बड़ी खबर माया नगरी मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके अमिताभ बच्चन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। माया नगरी मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, अमिताभ बच्चन, महानायक अमिताभ बच्चन के चाहने वालों के लिए, उनके प्रशंसकों के लिए दुखद खबर है। कोरोना की चपेट में आ गए हैं महानायक अमिताभ बच्चन और इस पूरी खबर की, पूरे मामले की जानकारी खुद अमिताभ बच्चन, खुद बिग बी ने इस पूरे मामले की ट्वीट करके जानकारी दी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने साथ अमिताभ बच्चन की तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया है और उन्होंने ईश्वर से जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। अमिताभ बच्चन के जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना की है। बड़ी खबर इस वक्त की माया नगरी मुंबई से बता रहे हैं। सदी के महानायक कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान भी
माया नगरी मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अमिताभ बच्चन को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान भी अमिताभ बच्चन को चोटें आई थी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि फिल्म अभिनेत्री रेखा का गार्ड भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और उसका बंगला सीज कर दिया गया है। बड़ी खबर एक और माया नगरी मुंबई से। बड़ी खबर इस वक्त की माया नगरी मुंबई से बता रहे हैं, अमिताभ बच्चन को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है और साथ ही साथ फिल्म अभिनेत्री रेखा के गार्ड को भी कोरोना पॉजिटिव आया है। फिल्म अभिनेत्री रेखा का गार्ड भी कोरोना से संक्रमित पाया गया है। उसको गार्ड को भी कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है, उसका बंगला सीज कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको माया नगरी मुंबई से बता रहे हैं। इस पूरे मामले की जानकारी खुद महानायक अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके जानकारी दी है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी अमिताभ बच्चन के साथ तस्वीर साझा करके अमिताभ बच्चन के जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना की है। इस वक्त की बड़ी खबर महानगरी मुंबई से, माया नगरी मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। बता दें कि अमिताभ बच्चन लगातार डॉक्टरों के संपर्क में रहते हैं। कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान उनको गंभीर चोटें आई थी, तब से वो लगातार डॉक्टरों के संपर्क में रहते हैं। एक से एक धुरंधर ब्लॉकबस्टर फिल्में दिया है अमिताभ बच्चन ने। दमदार अभिनय किया है अमिताभ बच्चन ने। सदी का महानायक कहा जाता है उनको। माया नगरी मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर। अमिताभ बच्चन के प्रशंसकों और उनके चाहने वालों के लिए दुखद खबर है इस वक्त की। कोरोना ने अमिताभ बच्चन को अपनी चपेट में ले लिया है। खुद इस बात की जानकारी ट्वीट करके अमिताभ बच्चन ने ट्वीट के माध्यम से इस बात की जानकारी दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके अपनी तस्वीर के साथ अमिताभ बच्चन की तस्वीर साझा की है और जल्द स्वास्थ्य की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमिताभ बच्चन के साथ तस्वीर ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। लाल बादशाह, मुकद्दर का सिकंदर जैसी दमदार फिल्मों में अमिताभ बच्चन ने अभिनय किया है। बड़ी खबर इस वक्त की माया नगरी मुंबई से। और दूसरी खबर, और इसी बीच एक दूसरी खबर यह भी आ रही है कि फिल्म अभिनेत्री रेखा का गार्ड भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, उसका घर सील कर दिया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ आचार्य लंकेश जी जुड़े हुए हैं लाइव। आचार्य जी, अमिताभ बच्चन की कुंडली में किस तरह का, उनकी ग्रहों में आप किस तरह का हेरफेर देख रहे हैं? अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। अगर हम ग्रहों की बात करते हैं तो अमिताभ बच्चन जी की कुंडली पर अगर हम सीधे निगाह डालते हैं तो कुंभ लग्न की पत्रिका आती है, केतु जिसमें कि उनके लग्न में विराजमान है। शनि की अगर बात करें तो वृष राशि में शनि उनके विराजमान है, जो कि चतुर्थ भाव में है। स्वास्थ्य के लिहाज से ये स्थिति ठीक नहीं होती। और अगर हम आते हैं आज के गोचर पर, अगर हम आज के गोचर पर जाते हैं तो हमारा जो आज का गोचर है उसके अनुसार शनि 11वें भाव में बैठे हुए हैं। अगर लग्न की बात करें तो बृहस्पति की जुड़ी हुई लग्न है और शनि एकादश भाव में बैठे हुए हैं। 11वें भाव के जो शनि हैं उनकी जो दृष्टि है वो इस समय पर सीधे सीधे अगर हम देखे जाएं तो चतुर्थ भाव पर भी आ रही, जो कि स्वास्थ्य के लिहाज से श्री अमिताभ बच्चन जी के स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छी नहीं है, जो कि उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देगा, पारिवारिक तनाव देगा, उलझन देगा, मानसिक तनाव उनको बहुत ज्यादा होगा। तो उन्हें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। ग्रहों की और अगर स्थितियों की अगर हम बात करें कि सूर्य, बुध और राहु की अगर हम बात करें, ताकि सूर्य में अभी अगर हम देखें तो सूर्य बुध जो है अस्त हो गए और सूर्य को ग्रहण लगा।
तो भी ये स्थिति उनके चतुर्थ भाव के हिसाब से अच्छी नहीं है। अगर हम चतुर्थ भाव में सीधे सीधे अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में आते हैं और अगर हम उनकी कुंडली में जाकर के चीजों को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं तो अमिताभ बच्चन जी की कुंडली के अष्टम भाव में आती है कन्या लगन। अष्टम भाव में कन्या लगन आ रही है, जहां पर बुध, सूर्य, मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं। मंगल का अष्टम में होना वैसे भी नहीं अच्छा माना जाता, इसीलिए आपने देखा होगा कि इनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अक्सर होती रहती हैं, बार बार इन्हें अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। शुक्र की जो वहां पर स्थिति है, शुक्र अगर देखा जाए तो इनकी कुंडली में भाग्येश का स्थान भी रखते हैं और साथ साथ इनके चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं। अष्टम में होने के बावजूद भी इन्हें बहुत सारी चीजें मिली, मगर कठोर संघर्ष के बाद जो भी इनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं इनको दिख रही हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इनको आ रही हैं, आप ये निश्चित तौर पर मान लीजिए कि 8 अगस्त तक इन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं बनी रहेंगी। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो इन्हें बहुत ही विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कुंडली पर, मुख्यतः अगर हम गौर करते हैं इनकी कुंडली पर, तो इनकी कुंडली में जो चंद्रमा की स्थिति है वो तो बहुत अच्छी है और भाग्य के स्थान पर चंद्रमा बैठे हुए हैं, शुक्र की राशि में, तो अच्छा ही वहां पर फल करेंगे। मगर बुध, सूर्य, शुक्र और मंगल का कन्या राशि में जाकर के और वहां पर अष्टम भाव में होना, तो सूर्य, बुध और मंगल, अगर मंगल को देखते हैं तो मंगल इस समय पर लग्न में चल रहे हैं। अगर हम करंट की गोचर की बात करें तो मंगल लग्न में चल रहे हैं, जो कि इनके लिए हितकारी बिल्कुल नहीं है। और गोचर में अगर हम शनि को देखें, अगर हम ग्रहों की स्थितियां देखते हैं तो बुध वक्री है, बृहस्पति वक्री है, शनि वक्री है और राहु केतु तो परमानेंट वक्री ही रहते हैं। तो ये जो स्थितियां, 3 ग्रहों का वक्री होना इनके स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक नहीं है। 1 महीना लगभग आप आज से जोड़ लीजिए, तो 1 महीने के लगभग 8 अगस्त तक का समय श्री बच्चन जी के लिए अच्छा नहीं है। तो उन्हें अपने स्वास्थ्य का बड़ा ही विशेष ख्याल रखना चाहिए और अपनी चीजों को मेंटेन रखने के लिए इनके परिवार वालों को चाहिए कि भगवान शिव की उपासना करते रहें। सावन का महीना चल रहा है जो इनके लिए हितकारी होगा। और मैं के न्यूज के माध्यम से भारत के जितने भी जनता है, जितने भी हमारे दर्शक हैं इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा, क्योंकि श्री अमिताभ बच्चन जी बहुत ही अधिक अनुशासित व्यक्ति हैं, अनुशासन का पूर्णतया पालन करते हैं, घर के अंदर रहते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, बहुत सारी चीजों का बड़ा विशेष ख्याल रखते हैं। मगर उसके बावजूद भी उन्हें कोविड-19 का जो रिजल्ट आया, जो रिपोर्ट आई, वो पॉजिटिव आ गई। कोविड-19 पॉजिटिव यानी कि कोरोना पॉजिटिव निकल आए। तो हम आप भी इस चीज का बड़ा ही अनुशासन का विशेष ख्याल रखें, अपनी चीजों का बड़ा ही विशेष ध्यान रखें। अगर हम अपनी चीजों का विशेष ध्यान नहीं रख पाएंगे तो बहुत बड़ी बात ऐसा नहीं है कि हम इस वायरस की चपेट में नहीं आ सकते हैं। तो हम अपने आप को वायरस से जरूर बचाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि अभी जैसा कि दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी जो लॉकडाउन किया गया है वो लगभग 3 दिन का लॉकडाउन अभी बताया गया था कि 13 तारीख तक के लिए लॉकडाउन रहेगा। तो वो स्थितियां आपको खुद देख करके मैनेज करनी पड़ेंगी कि जब तक हम अपने आप को स्वस्थ नहीं रखेंगे, सुरक्षित नहीं रखेंगे, बहुत ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाकों में मत जाइए। मैं कई शहरों में मैं जाता रहता हूं, देखता हूं, और कानपुर शहर में भी मैंने इस चीज को देखा कि अनुशासन के नाम पर लोगों में किसी चीज का, इसका भय जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। लेकिन आप इस बात का विशेष ध्यान दें कि लॉकडाउन भले ही खत्म हो गया है, लेकिन कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। इसलिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, एकांत में रहिए, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। किसी से मिलने से पहले, किसी चीज को छूने के बाद, किसी से मिलने के बाद अपने हाथों को सैनिटाइज करिए। घर आए तो हाथ पर धुल करके, कुल्ला करके आप घर के अंदर आइए। और अगर हम मुख्यतः वापस से आते हैं बच्चन जी की कुंडली पर, तो उन्हें अपने ग्रहों से लेकर के कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो बृहस्पति हैं वो इस समय पर भी 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि ऋण, रोग और शत्रु वाले भाव में। तो रोग की अधिकता कराएंगे। जब रोग की अधिकता होगी तो भी चीजें इनकी अच्छी नहीं होगी। वाणी और मुख से, चेहरे से संबंधित भी चीजें, कुछ परेशानियां इनको हो सकती हैं, क्योंकि द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। और इनके जो पेट संबंधी समस्या है वो तो सभी लोग जानते हैं कि उनको वो रहती है, लीवर में प्रॉब्लम उनको रहती है। इसी वजह से उन्हें चाहिए कि अपनी चीजों को स्वस्थ रखना। वो अब बहुत ही अनुशासित व्यक्ति हैं, उन्हें किसी भी चीज की सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। रेगुलर चिकित्सकों के संपर्क में रहते हैं
अपनी चीजों को मनाते हैं। आचार्य जी, जैसा कि सब जानते हैं कि कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान उनको चोट आई थी जी। और वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तभी से लगातार वो डॉक्टरों के संपर्क में रहते हैं, रूटीन चेकअप होता है और तभी से उनके लीवर में प्रॉब्लम बताई जाती है। बड़ी खबर है, दुखद खबर है अमिताभ बच्चन के पेशेंट। बिल्कुल दुखद खबर है और हम ईश्वर से यही हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे इस सदी के महानायक बहुत जल्दी ही स्वस्थ हो और स्वस्थ हो करके अपने घर को जाएं और हम लोगों के साथ। आचार्य जी, जैसा कि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके अपनी और अपने अमिताभ बच्चन की अपने साथ में तस्वीर ट्वीट करके साझा की है और उन्होंने भी बच्चन साहब के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। जी। तो ये बिल्कुल बड़ी खबर है अपने आप में। आचार्य जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।